हाँ तो दोस्तों, आज फ्राइडे के दिन शाम 6 बजे हम मिल रहे हैं एक खूबसूरत सेशन में सेक्स एजुकेशंस। मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी सेक्सोलॉजिस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं बेहतर पर्टिकुलर एजुकेशंस दे पाऊं। हमारा टॉपिक है सेक्स एजुकेशन, यानी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पे जो भी हम आपको एजुकेट कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है LGBTQ। ये LGBTQ वीक चल रहा है, जिस पर हमने इस विषय को रखा है ताकि हमारे समाज में LGBTQ के बारे में हमारे नौजवानों को इसकी नॉलेज हो पाए। आज हम बात करेंगे LGBTQ कम्युनिटी की। आइए हम बात करते हैं ओरिएंटेशन के बारे में। हम बात करेंगे ओरिएंटेशन के बारे में, यानी हमारा ओरिएंटेशन क्या है। पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होता है कि आपका रुझान क्या है, आपका सेक्स के प्रति रुझान क्या है, उस आधार पर हम लोगों को बांट सकते हैं। दैट्स वे। अगर हम बात करें पर्टिकुलर एक मेल को फीमेल के साथ फैंटेसी करने का अट्रैक्शन है, यानी एक मेल है वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं दैट्स वे जो महिला के प्रति आकर्षित होता है, या एक महिला है वो पुरुष के प्रति आकर्षित होती है। ये हमारा प्राकृतिक नियम है। इस ओरिएंटेशन को सेक्स फैंटेसी यानी सेक्स के इस रुझान को, इस प्रवृत्ति को हम हेटेरोसेक्सुअलिटी कहते हैं। यानी जब मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है तो ऐसे हम हेटेरोसेक्सुअल कहते हैं। दैट्स वे हेटेरोसेक्सुअल। इसी तरह LGBTQ में बहुत सारे हमारे ग्रुप हैं। L फॉर लेस्बियन। लेस्बियन की अगर हम बात करें तो जब फीमेल किसी भी फीमेल को अगर सेक्स के प्रति फीमेल के साथ ही रुझान होता है, वो फीमेल के साथ ही सेक्सुअल फैंटेसी में कंफर्टेबल फील करती है, वो फीमेल के साथ ही सेक्स लाइफ को जीना चाहती है, तो इस टेंडेंसी को लेस्बियनिज्म कहते हैं। यानी लेस्बियन दो फीमेल के बीच के रिलेशंस हैं, जो इसे लेस्बियनिज्म कहते हैं। इसी तरह गे है। गे में मोस्टली हम कह सकते हैं एक मेल फीमेल को अट्रैक्ट करता है, एक मेल का अट्रैक्शन, सेक्सुअली अट्रैक्शन मेल के प्रति होता है। इस ओरिएंटेशन को हम गेसिज्म कहते हैं। मेल टू मेल सेक्स ओरिएंटेशन को गेसिज्म कहते हैं। साथ साथ में बी फॉर बाइसेक्सुअल। जब कोई एक मेल वो मेल के प्रति भी सेक्स के लिए उत्तेजित होता है और फीमेल के प्रति भी उसका सेक्सुअल आकर्षण होता है, तो उसे बाइसेक्सुअलिटी कहते हैं। यानी किसी भी पुरुष में अगर उसका लैंगिक रुझान, अगर हम बात करें ओरिएंटेशन का मतलब हिंदी भाषा में हम कह सकते हैं लैंगिक रुझान। लैंगिक रुझान में पर्टिकुलर हम अगर बात करें तो लैंगिक रुझान में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर किसी मेल का फीमेल के साथ लैंगिक रुझान है और साथ साथ में मेल का मेल के प्रति भी लैंगिक रुझान है, तो इसे बाइसेक्सुअलिटी कहते हैं। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब सेक्स के प्रति, दोनों जेंडर के प्रति रुझान का होना, ये बाइसेक्सुअलिटी है। इसे बाइसेक्सुअल ओरिएंटेशन कहते हैं। साथ साथ में अगर हम बात करें तो क्यू फॉर क्वीर। क्वीर में हम उन पीपल्स को, उन लोगों को हम रखते हैं जिनके अंदर हेटेरोसेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं होता है। यानी वो पीपल जो पूरी तरह से, वो लोग जिनमें हेटेरोसेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं होता है, उन्हें हम क्वीर के ग्रुप में रखते हैं। तो हेटेरोसेक्सुअल में जब मेल फीमेल को अट्रैक्ट करता है, जब मेल फीमेल के प्रति रुझान्वित होता है, या फीमेल मेल के प्रति रुझान्वित होती है, ऐसे ओरिएंटेशन को हम हेटेरोसेक्सुअल कहते हैं। हेटेरोसेक्सुअल में पर्टिकुलर अगर हेटेरोसेक्सुअल जिन मेल या फीमेल में हेटेरोसेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं होता है, तो और सारे ग्रुप को हम क्वीर ग्रुप में रखते हैं, जिसमें आपका लेस्बियन आते हैं, गे आते हैं, बाइसेक्सुअल आते हैं, साथ साथ में ट्रांसजेंडर भी आते हैं। पर्टिकुलर हम आपको ये बताना चाहेंगे ट्रांसजेंडर LGBTQ में T फॉर ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसजेंडर एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है, जिसमें बहुत ही ज्यादा मतभेद भी है और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ओरिएंटेशन होता है। जिसमें अगर हम बात करें
तो इसमें हम ये कह सकते हैं पर्टिकुलर कि जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी इसमें सम्मिलित होता है, साथ साथ में जेंडर एक्सप्रेशन डिफर्स भी होता है। यानी अगर पर्टिकुलर हम बात करें कि कोई मेल है और वो मेल है, उसका पर्टिकुलर जो जेनाइटल्स है वो मेल है, लेकिन उसके अंदर बॉडी फीमेल, उसके अंदर वो अपने आप को फीमेल महसूस करता है, उसका रुझान फीमेल की तरह है, वो फीमेल की तरह पर्टिकुलर रहना चाहता है, वो फीमेल की तरह बात करता है, वो फीमेल की तरह ड्रेसअप करता है, तो इसे पर्टिकुलर हम ट्रांसजेंडर ग्रुप कहते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। सपोज अगर कोई मेल है पर्टिकुलर, तो वो पूरी तरह से फीमेल, उसके वो उसका बाइजेनेटली वो मेल है, और साथ साथ में वो पूरी तरह से फीमेल अपने अंदर एक औरत को महसूस करता है। बचपन से तो वो मेल है, उसके जेनाइटल्स मेल है, लेकिन उसके अंदर जो आइडेंटिटी है वो अपने अंदर एक औरत को पाता है। उसका रुझान, उसका बात करने की कला, उसका पर्टिकुलर पहनावा, और वो पूरी तरह से फीमेल होना चाहता है, तो हम उसे ट्रांस मेल कहते हैं। पर्टिकुलर ट्रांस फीमेल की बात करें, उसका जेनाइटल्स जो है वो पर्टिकुलर फीमेल है, और वो अपने अंदर एक मर्द को महसूस करती है, मेल महसूस करती है पर्टिकुलर, तो ऐसे में हम उसे ट्रांस फीमेल कहते हैं। तो ये चीजें बाय बर्थ होती हैं। कभी कभी ये चीजें मेंशन होती हैं कि लोग जो पर्टिकुलर ट्रांसजेंडर होते हैं वो बाई सर्जरी या बाई हार्मोन अपने लैंगिक आकर्षण को, अपने लैंगिक स्वभाव को बदलने की कोशिश करते हैं। सपोज कोई मेल है जिसके अंदर लिंग की उपस्थिति है, उसके अंदर टेस्टिस हैं, बट उसके अंदर का जो एक मन है या अंदर का जो एक फील है वो एक फीमेल का है। तो ऐसे केसेस में बहुत सारे ट्रांसजेंडर में हम आपको बता सकते हैं कि जहां पर इस तरह के लोग होते हैं, जहां पर वो पर्टिकुलर हार्मोन थेरेपी के द्वारा भी अपने आप को बदल सकते हैं। हार्मोन थेरेपी में वो मेल होने के बावजूद भी अगर वो हार्मोन लेते हैं तो उनका ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, उनका पहनावा वो फीमेल की तरह कर लेते हैं। बास टाइप में ऐसा भी होता है कि वो जेनाइटल सर्जरी कराकर मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, सेक्स ट्रांसफॉर्मेशन सर्जरी के द्वारा ये पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ट्रांसजेंडर में आपने समझा कि जो लोग बाइजेनेटली पर्टिकुलर एक जेंडर के हैं लेकिन उनके अंदर की फील दूसरे जेंडर की है, वो अपने जेंडर को बदलना चाहते हैं, तो ये लोग भी ट्रांसजेंडर में आते हैं। ट्रांसजेंडर इज अ बिग टर्म, इज अ अम्ब्रेला टर्म। कभी कभी ऐसा होता है कि पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर पर्टिकुलर मेल जेनाइटल्स और फीमेल जेनाइटल्स दोनों डेवलप होते हैं, यानी दोनों पाए जाते हैं, अविकसित अवस्था में होते हैं। तो ऐसे केसेस में पर्टिकुलर इस कैटेगरी को भी आप यूनक कहते हैं या हिजड़ा कहते हैं, दैट्स वे। तो हिजड़ा भी ट्रांसजेंडर के ग्रुप में आता है पर्टिकुलर। तो ऐसे केसेस में ये इंपॉर्टेंट होता है कि अगर पर्टिकुलर वो अपना सेक्स ट्रांसफॉर्मेशन सर्जरी कराते हैं तो वो जो फील करते हैं वो अपनी पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन सर्जरी के द्वारा चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, और वो चीज़ें पर्टिकुलर अगर उनके अंदर मेल है, मेल और फीमेल जेनाइटल्स में जो भी जेनाइटल्स डेवलप हैं दूसरे अविकसित जेनाइटल्स को हटा करके उनको एक शख्सियत दे दी जाती है। सपोज अगर कोई फीमेल है और फीमेल जेनाइटल्स भी हैं, मेल जेनाइटल्स हैं, अगर उसके मेल जेनाइटल अविकसित हैं तो उसे फीमेल जेनाइटल्स को विकसित किया जाता है और मेल अविकसित जेनाइटल्स को हटा दिया जाता है। तो आज हमने जाना LGBTQ। हम ये बात आपको बताना चाहेंगे कि जो ओरिएंटेशन है, it is mean what's your sexuality it's mean what you feel inside. Orientation, what you are by genitals, it's a mean of sexuality, but orientation what you feel inside, आप अपने अंदर से अपने आप को क्या महसूस करते हैं, आपका रुझान किस ओर होता है, इस आधार पर हम LGBTQ ग्रुप को निर्धारित करते हैं। हमारे समाज में LGBTQ को बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा गया है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि LGBTQ जो भी पर्टिकुलर कम्युनिटी है
उसमें जो भी लोग हैं वो ईश्वर के बनाए हुए लोग हैं। वो किसी भी प्रकार की कोई मेंटल बीमारी नहीं है। वो पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि उनका बाय चॉइस ओरिएंटेशन उनके बाय चॉइस है, और वो पूरी तरह से उस ओरिएंटेशन को अपने अंदर महसूस करते हैं। और बहुत सारे हमने ये देखा है कि बहुत सारे LGBTQ ग्रुप के लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता, उनको पूरी तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे LGBTQ ग्रुप के लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। कहीं ना कहीं उसका ये कारण है कि समाज हमारे इस मुद्दे को अपनाता नहीं है, साथ में खुलकर बात नहीं करता, और साथ साथ में इसके एडवांस आप कह सकते हैं कि स्टेज को समझ नहीं पाता। अगर हम बात करें तो LGBTQ कम्युनिटी के लोग किसी भी तरह का मेंटल बीमारी से वो ग्रसित नहीं होते। अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने इस बात का क्लेम किया है कि LGBTQ जो भी कम्युनिटी है वो नॉर्मल मेल हैं, नॉर्मल फीमेल हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी मानसिक रोग नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी पर्सनालिटी जैसी भी है वो बचपन से आपके अंदर विकसित होने वाला एक रूप है। उस पर्सनालिटी को हम बदल नहीं सकते हैं। साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे बहुत सारे नौजवान वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अगर सपोज उनके अंदर पर्टिकुलर होमोसेक्सुअलिटी OCD आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा होमोफोबिक हो जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि हमारे अंदर इस तरह की फीलिंग्स आ रही है कि हम मेल को पसंद करने लगे हैं, या कोई मेल है वो अपने दोस्त के साथ उसका बहुत अच्छा एक गुड रिलेशन होता है, वो उसके साथ घूमना चाहता है, वो उसके साथ जाना चाहता है, वो उसको पूरी तरह से टाइम ज़्यादा स्पेंड करता है, तो उसके अंदर एक कभी कभी ऐसी टेंडेंसी डेवलप हो जाती है कि ऐसा तो नहीं कि मैं गे हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर ये पर्टिकुलर आपका एक रुझान है जो आपके मन में आ सकता है। ये होना एक मानसिक रोग नहीं है, बट हमारे समाज के लिए अभी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरह से इसको मान्यता दे दी है LGBTQ ग्रुप को कि वो अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। समाज में किसी प्रकार की उनको अवहेलना नहीं की जाएगी, उनके साथ में कोई अभद्र व्यवहार नहीं होगा, समाज में उनका एक बेहतर स्थान होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी पर्टिकुलर उसका ओरिएंटेशन चेंज है तो उसमें पर्टिकुलर उसकी कोई भी गलती नहीं है। कभी कभी ऐसी चीज़ें देखी गई हैं कि जो ओरिएंटेशन है वो हमारा बाय बर्थ होता है, बाय जेनेटिक होता है, हमारे एक्वायर्ड लाइफ के बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जिस पे वो सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं। तो हम पर्सनालिटी को बदल नहीं सकते, लेकिन हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। गे कन्वर्जन थेरेपी पर्टिकुलर बैन है। गे कन्वर्जन थेरेपी वो मेल जिनको ये लगता है पर्टिकुलर कि वो गे हैं और उन्हें वो गे नहीं रहना चाहते या वो समलैंगिक रिलेशन में नहीं रहना चाहते, तो हम साइकोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट मिल करके कोशिश करते हैं कि अगर वो खुद स्वयं इस टेंडेंसी से अलग होना चाहते हैं तो वो उनके ऊपर काफ़ी CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जाती है, उनको सेक्स थेरेपी के बारे में समझाया जाता है, और काफ़ी हद तक अगर वो चाहें तो चेंज होना चाहें तो हो सकते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा पर्टिकुलर कि अगर हमारे समाज में LGBTQ का कोई भी इस ग्रुप का कोई भी प्राणी अगर हमारे समाज में है तो हमें उसे रिस्पेक्ट देने की आवश्यकता है। हम उसके साथ में अमर्यादित ना हों, हम उसके साथ में बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव ना करें। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि LGBTQ ग्रुप के लोग अपने आप में कहीं ना कहीं डिप्रेशन महसूस करते हैं, समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता। अगर मैं ट्रांसजेंडर की बात करूँ पर्टिकुलर, तो मेरा बहुत सारा ट्रांसजेंडर के साथ में इंटरव्यू हुआ है जहां पर पर्टिकुलर अगर उनके अंदर पर्टिकुलर ट्रांसजेंडर एक ओरिएंटेशन है या उनके अंदर पर्टिकुलर बाईजेनिटल्स होने का पर्टिकुलर बचपन कंजेनिटल से ही उनके अंदर इस तरह के इश्यूज रहे हैं, वो ट्रांसजेंडर हैं, तो या ईश्वर ने उन्हें इसी तरह बनाया है कि उनका दोनों जेनिटल्स हैं, अविकसित तौर पे हैं। तो ऐसे में उस बच्चे की क्या गलती है जिसको ईश्वर ने इस दुनिया में भेजा है?
मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ट्रांसजेंडर से मैं मिला जहाँ पर उनके साथ में उनके माँ बाप ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, घर से बाहर निकाल दिया, उन्होंने कुछ ने सुसाइड कर ली, कुछ लोगों ने ट्रांसजेंडर जो आप हिजड़ा ग्रुप कह सकते हैं, तो ऐसे लोगों में पर्टिकुलर कुछ लोग ऐसे भी हुए जिन्होंने अपनी जीविका के लिए गाना बजाना इस तरह की कम्युनिटी को एक्वायर्ड किया। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि LGBT ग्रुप के लोग एक नॉर्मल मनुष्य हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उनके साथ मर्यादित रहना चाहिए। पर्टिकुलर हम ये भी बताना चाहेंगे दैट्स वे कि अगर हम किसी को निगेटिव तौर पर देखते हैं तो ये चीज़ की आवश्यकता है कि हमें अपने सोचने के स्तर को बढ़ाना होगा। ईश्वर किसी को किसी भी ओरिएंटेशन में बना सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा दैट्स वे कि मैं LGBT ग्रुप को प्रमोट नहीं कर रहा, बट मैं एक मानवता के नज़रिए से आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। पर्टिकुलर जो लोग इस तरह के हैं जिनमें पूरी तरह से गेसिज्म है या पर्टिकुलर लेस्बियन है या पर्टिकुलर उनके अंदर ओरिएंटेशन चेंजेस हैं या उनके अंदर पूरी तरह से वो मेल हैं, उनके अंदर फीमेल पूरी तरह से एक फैंटेसी है, तो ऐसे में पर्टिकुलर वो बाय बर्थ हैं, वो उनकी पर्सनालिटी है। आप उनकी रिस्पेक्ट करें, आप उन्हें अमर्यादित ना करें, आप उन्हें अपमानित ना करें। कोशिश है हमारे समाज में हर तरह के लोग हैं। अभी मैंने एक पर्टिकुलर ट्रांसजेंडर को जो चेन्नई में उन्होंने MBBS कंप्लीट किया है, मैं उनसे भी मिला हूँ। बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, पर्टिकुलर में एक ट्रांसजेंडर जो बहुत ज़्यादा इंग्लिश की प्रोफेसर भी हैं, उनसे भी मिला हूँ। बहुत सारे ट्रांसजेंडर हमारे समाज में HIV एड्स पर भी काम कर रहे हैं, वो सोसाइटी रन अप कर रहे हैं। तो हम ये सिर्फ आपसे कहना चाहेंगे कि LGBT कोई अभिशाप नहीं है। LGBT के मानव लोग हमारी और आपकी तरह नॉर्मल मनुष्य हैं, हमें उनकी रेस्पेक्ट करने की आवश्यकता है। हाँ, अगर आपको किसी भी प्रकार का होमोसेक्सुअलिटी OCD है, आपको लगता है कि मैं गे हूँ, आपको लगता है फीमेल है, आपको लगता है मैं लेस्बियन हूँ, तो आपको साइकोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट से मिलने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें रूल आउट करना होता है। एक मेल है वो अपने दोस्त के साथ बहुत अच्छा कंफर्ट फील करता है, एक फीमेल है वो अपनी सहेली के साथ बहुत अच्छा कंफर्ट फील करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गे और लेस्बियन हो गए। कभी कभी ऐसा होता है कि मेल पार्टनर एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ आलिंगित हो जाते हैं, या एक दूसरे के साथ उनके साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी फिजिकल टच होता है तो वो अपने आप को गे समझने लगते हैं, जिसकी वजह से वो कुंठित हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि समाज में हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी, हमें समाज में बहुत ज़्यादा शर्मसार होना पड़ेगा, हमारे माँ बाप की इज्जत खराब होगी। इस तरह की अगर किसी को इस तरह का कोई स्ट्रेस है तो आप हमारे सेंटर्स पर काउंसलिंग सेशंस के लिए आ सकते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि LGBTQ वीक में हम आप सभी को जागरूक कर रहे हैं कि हमें आवश्यकता है कि हम अपने समाज के सभी प्राणियों का सम्मान करें। हम जिस भी परिवेश में रहते हैं उसमें ये आवश्यकता है कि हमें सभी का सादर सम्मान करना चाहिए। साथ साथ में ईश्वर की बनाई हुई मानवों पर हमें दया भाव भी रखना चाहिए। हमने बहुत सारे देखा है, बहुत सारा चीज़ मेंशन किया है कि अगर कोई मेल है जिसके अंदर गे हैबिट्स है, वो गे है, तो उसको लोग चिढ़ाते हैं, उसके साथ में अपमानित अमर्यादित बर्ताव करते हैं, उसको जॉब से निकाल दिया जाता है, उसके साथ इशू क्रिएट किए जाते हैं। अगर उसके अंदर इस तरह की टेंडेंसी है या वो ट्रांसजेंडर है तो उसको अच्छी कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए नहीं मिलता या उसे एडमिशन मिल जाता है तो उस कैंपस के बच्चे उसे वहाँ पर स्टे नहीं करने देते, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे डिप्रेस कर देते हैं, अन्यथा वो कैंपस छोड़ के चला जाता है या फिर वो अपने आप को सुसाइड कर लेता है या फिर वो डिप्रेशन के अंधेरे में चला जाता है। हम मनुष्य हैं, ईश्वर ने हमें बेहतर बनाया है, ईश्वर ने हमें आप कह सकते हैं नॉर्मल ह्यूमन बनाया है। अगर किसी में किसी भी प्रकार की कोई विभिन्नता है, कोई डिफ्रेंसिएशन है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करने की आवश्यकता है। ये चीज़ बेहद ज़रूरी है कि हम पर्टिकुलर लोगों को रिस्पेक्ट करेंगे तो वो रिस्पेक्ट के साथ साथ में हमारा समाज और भी बेहतर हो पाएगा। मैं ये भी बताना चाहूँगा पर्टिकुलर कि जो LGBT कम्युनिटी है उसमें
सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। जो गे हैं उनमें भी इन्फेक्शंस का खतरा ज़्यादा होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि पर्टिकुलर एनल सेक्स जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को ज़्यादा बढ़ावा देता है। पर्टिकुलर क्योंकि आप कह सकते हैं पर्टिकुलर अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स है तो वहाँ पर एनल वॉल टीयरिंग्स हो सकती हैं, या बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जो ट्रांसफ्रेशंस है, जो फिसीज होती है, वहाँ से भी इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी टेंशन है या किसी भी प्रकार का कोई मन में मतभेद है LGBTQ को लेकर के, तो आप मैं डॉक्टर MS सिद्दीकी आप हमसे काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। निशा हेल्थ केयर आप सभी का स्वागत करता है। आइए समाज को एक नए नज़रिए से देखें, समाज और अपने परिवेश को एक स्वस्थ परिवेश में हम बदलें। हमारे LGBTQ कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा मानसिक तौर से टूटे हुए होते हैं। हमें आवश्यकता है कि हम उनको बेहतर बना पाएँ। हमारे साथ एक मिस्टर श्याम जी जुड़ रहे हैं, जो ये उनका एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि मेरा दोस्त के साथ में रिलेशन है, मेरा दोस्त है जिसके साथ में मैं हॉस्टल में रहता हूँ और मैं उसके साथ बिस्तर पे सोता हूँ और मैं पर्टिकुलर उसको बहुत ही प्यार करता हूँ, मैं उससे बहुत चाहता हूँ, मैं साथ खाता हूँ पीता हूँ, साथ में बाहर घूमने जाता हूँ। क्या ये गे रिलेशन तो नहीं है? श्याम जी मैं आपको बताना चाहूँगा ये गे रिलेशन नहीं है, ये कतई गे रिलेशन नहीं है। जिस तरह आप बेस्ट फ्रेंड की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे मेरा बेस्ट फ्रेंड वो होता है जिससे हमारी मेंटालिटी मैच करती है, यानी हमें एक साथ घूमना, एक साथ खाना, साथ साथ में पर्टिकुलर हमारी हैबिट्स एक जैसी होती हैं, हमारा खाने का वो एक जैसा होता है, तो एक एडजस्टमेंट है। बेस्ट फ्रेंड इज़ नॉट अ मीन ऑफ गे। तो आपको ये चीज़ समझने की आवश्यकता है। ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा फॉलोअप किया है। पर्टिकुलर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे नौजवान अपने दोस्तों के साथ में बहुत ही फ्रैंक हो जाते हैं, वो एक दूसरे के सामने हस्तमैथुन करते हैं या एक दूसरे के सामने पॉर्न देखते हैं और हस्तमैथुन करते हैं और वो ये समझते हैं कि ये रिलेशन पर्टिकुलर एक सेक्स रिलेशन है और मैं गे हो गया हूँ, जिसकी वजह से उन्हें टेंशन होती है। तो इस तरह की वो बात कतई ना सोचें। पर्टिकुलर आपको कोशिश करना है कि अगर आप अपने ओरिएंटेशन को टेस्ट करा सकते हैं, ओरिएंटेशन का ऐसा पर्टिकुलर एनालिसिस करा सकते हैं। साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में है तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर कंफर्म कराएं, साइकोलॉजिस्ट से मिलें, सेक्सोलॉजिस्ट से मिलें। आप पूरी तरह से परेशान ना हों। मैं डॉक्टर MS सिद्दीकी आपके साथ हर फ्राइडे के दिन शाम में 6 बजे एक सेक्स फोरम, सेक्स एजुकेशन सेंटर सेक्स को गवर्न करता हूँ। हमारा फेसबुक पेज है सेक्स प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन, हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर MS सिद्दीकी बाराबंकी पे आप सर्च कर सकते हैं। हमारे निशा हेल्थ केयर पर आप आकर के काउंसलिंग सेशन भी ले सकते हैं। मैं बहुत जल्द आपके इस बाराबंकी वासियों के लिए कुछ बेहतर सेक्स एजुकेशन सेंटर खोलने वाला हूँ, जहाँ पर आप बेहतर सेक्सुअल एजुकेशन को समझ पाएंगे। साथ साथ में आप पर्टिकुलर आपको हमारी अगर वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट्स करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, ताकि हम समाज के परिवेश को बेहतर बना पाएँ। आज के प्रोग्राम को मैं यही समाप्त करता हूँ। मैं डॉक्टर MS सिद्दीकी आप सभी से अलविदा लेता हूँ। अगले फ्राइडे के दिन शाम 6 बजे हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नई एजुकेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।